स्वस्थ शरीर हमारे लिए सबसे बड़ा धन है, यानी हेल्थ इज़ वेल्थ। तो कैसे हम फिर रोगी हो जाते हैं, हमारा शरीर कैसे रोगग्रस्त हो जाता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत कृष्णा की तरफ से और कृष्णा का पाठशाला में। तो हम आप सभी जानते हैं कि हम रोगी जो होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी विकार उत्पन्न होते हैं, किसी तरह के जो शरीर में बेकार चीज़ें इकट्ठा हो जाती है और वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो हम रोगी होते हैं। तो सबसे पहले कि विजातीय द्रव्य यानी विष हमारे शरीर में जो बेकार चीज़ें जो हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने के समय जो शरीर को आवश्यक है वो उसका शोषण कर लेता है, शरीर उसको ग्रहण कर लेता है और उससे अपना जो ऊर्जा हमें मिलती है या शक्ति मिलती है, और उसके बाद जो बेकार बच जाता है, जो बेकार चीज़ें शरीर के अंदर जो है बच जाती है, वो हमारे इन 4 अंगों से बाहर निकलता है, त्वचा, फेफड़ा, किडनी, बड़ी आंत। तो अगर किसी कारण बस अगर ये बाहर पूर्णतः ना निकले तो एक विष की तरह काम करता है, जिससे अगर हम भोजन करते हैं और समय पर अगर हम ये बड़ी आंत मल का त्याग ना करें तो शरीर में बेचैनी सी हो जाती है, या फिर किडनी यूरिन न त्याग करे समय पर हम, तो ये मल मूत्र त्याग न होने से, न समय से होने से हमारा मन जो है एक रोगी की तरह हो जाता है, क्योंकि कोई कार्य करने में मन नहीं लगेगा, काम नहीं कर पाते हैं, फिर तरह तरह की बेचैनी सी बनी रहती है। तो विजातीय द्रव्यों के इकट्ठा होने से, जैसे विजातीय का मतलब जो हमारे शरीर को ज़रूरी है, जो शरीर के लिए आवश्यक है, वो तो शरीर ने शोषण कर लिया, और जो विजातीय है, जो बेकार है, जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, वो बाहर निकलना जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए जैसे त्वचा पसीना निकलता है, तो त्वचा को हम साफ सुथरा रखें, स्नान करें, तो इससे बेकार चीज़ें जो है पसीना के माध्यम से कुछ द्रव्य चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। फेफड़ा जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बेकार छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं तो बहुत ज़रूरी है, वो जो है हमारे शरीर के लिए जो क्या है वो प्राणवायु है, लेकिन जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है और फिर वापस जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जहरीला बन जाता है। तो फेफड़ा जो है उसको फेफड़ा से होकर नाक के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। तो किसी कारण से अगर श्वास लेने और फिर छोड़ने में दिक्कत आई तो वहाँ भी बात आती है, या फिर किसी कारण से आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर न निकले पूर्णतः, तो ये भी बीमारी का कारण। किडनी जो यूरिन जो द्रव्य है बेकार चीज़ें, वो उसके साथ जो है वहाँ से किडनी के पास से खून और पानी अलग होकर निकल जाता है, और बड़ी आंत से जो मल जो निकलता है, तो ये समय समय पर जो हम भोज्य पदार्थ भोजन करते हैं और बेकार चीज़ें जब बाहर निकल जाती है पूर्णतः समय से, तो ये हम बीमार नहीं होते हैं, रोगी नहीं बन जाते हैं। लेकिन अगर यही समय से ना हो, किसी कारण से थोड़ा थोड़ा करके जो है इकट्ठा होने लगे, तो फिर हम एक ऐसा समय आएगा कि हम रोगी हो जाते हैं। तो यह है शारीरिक रोगी। इसके अलावा कफ पित्त वात के इसको ही मानते हैं, कफ पित्त वात के करते जो है वातें करते जो है गैस की बीमारी होती है, कफ की बीमारी होती है, जैसे कफ हम खांसते वगैरह हैं, फिर पित्त की बीमारी जैसे मिर्गी वगैरह आती है ना, चक्कर वगैरह आते हैं मिर्गी। तो इसके अलावा शारीरिक और फिर मानसिक रोगी, हम मानसिक रोग रूप से भी बीमार होते हैं। जैसे मानसिक रोग का मतलब होता है पागलपन। जैसे मान लीजिए ये हम अंगूठी पहने हैं, इसको हम ऐसे बार बार करते रहें तो क्या है, ये पागलपन है। एक किसी चीज़ को हम बैठे हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, हालांकि सबके पास कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है, हमारे पास भी कुछ ऐसी आदतें होती है जो हो जाती है, आदमी छोड़ने का प्रयास करता है, तो इसको हालांकि पागलपन मनोविज्ञान के तौर से इसको एक क्रिया को, किसी क्रिया को बार बार ही दोहराने को एक तरह से पागलपन ही मानते हैं मनोविज्ञान की भाषा में। तो मानसिक रोगी का मतलब कि अगर हमारे जो विकार हैं शरीर के लिए, जो 5 विकार माने जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार, तो एक सीमा के अंतर्गत ये विकार माने जाते हैं। जैसे तो अगर ये विकार शरीर के अंदर है, काम, हमारा मन में काम बढ़ रहा है, तो एक मानसिक रोगी हो जाएंगे, हम उसी चक्कर में रहेंगे। जहाँ भी हमारा विचार जाएगा गलत जाएगा, दूसरे जब भी देखेंगे तो गलत ढंग से, यानी काम हमारा बढ़ रहा है। क्रोध जब ज़्यादा आएगा तो परिवार में बराबर सबके साथ जो है व्यवहार अच्छा नहीं रह पाएगा,
हमेशा किसी न किसी बात पर आपका क्रोध आ जाएगा। खाना खाने बैठे उठा के थाली पटक दीजिएगा। परिवार में कलह होता है, क्रोध ज़्यादा बढ़ने लगता है। क्या है? मानसिक रोगी है क्रोध। फिर अगर मान लीजिए लोभ है, लोभ बढ़ गया, दूसरे का पैसा दे करके लालच आ जा रहा है, दूसरे का सामान देकर मन में लालच होती है, तो उसी चक्कर में रहिएगा। ये मानसिक रोगी है, ये मानसिक बीमारी है कि आप दूसरे को देख कर जलते हैं, दूसरे का धन देख कर, दूसरे का अच्छा परिवार देख करके जले, दूसरे का अच्छा पढ़ा हुआ अच्छा लड़का है पढ़ता है उसको देख कर जले, तो ये मानसिक बीमारी है। तो इसके ये आप मोह है कि मोह ज़्यादा है। जैसे मान लें अगर आपको थोड़ा सा मोह कम है, मोह माया कम है, मोह होना चाहिए, मोह माया नहीं है, परिवार के साथ आदमी एक परिवार के साथ नहीं रह पाएगा, तो मोह माया का होना ज़रूरी है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा होती है। और उसी समय किसी कारणवश आपके धन में क्षति हो जाए अचानक, या फिर उसके अलावा मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अचानक गुजर जाए, तो मोह ज़्यादा जब आपके अंदर होगा तो आपको उससे मानसिक बीमारी होगी, आप पागल भी हो सकते हैं। इसलिए मोह एक सीमा के अंदर होना चाहिए। यानी हम जब अकेले आए हैं, अकेले जाना है, यहाँ एक परिवार है, इस परिवार के साथ एक नाटकीय ढंग जो है अच्छा से नाटक करके जाना है, अच्छा काम करना है, अच्छे पात्र, अच्छे नाटक में जो हमको पात्र मिला है अच्छा करेंगे पात्र, तो हमको दूसरा जब जाएंगे तो वहाँ से इससे अच्छा मिलेगा कि भाई बहुत अच्छा रोल करता है, इसको अच्छा रोल दो और इसको ज़्यादा रोल दो, ये अच्छा काम करता है। तो इस तरह से ये स्टेज, जैसे हम दुनिया को क्या मानते हैं, हम स्टेज पर आए हैं और अच्छा काम करते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर है। तो अहंकार, घमंड हो जाए तो बहुत ज़्यादा घमंड हो तो ये क्या होता है, ये हानि होती है। हमेशा घमंड, थोड़ी सी बात कोई हो जाए आपको घमंड हो गया, फिर आप उसके आगे नहीं बढ़ पाइएगा। घमंड के कारण मानसिक रोगी है। तो इसको कैसे ठीक करें, कैसे इससे दूर रहें? इससे दूर रहने का सबसे अच्छा है कि अच्छा खाना, सात्विक भोजन खाइएगा तो विचार अच्छा होगा। ठीक है, ज़्यादा दूसरे का भोजन, दूसरे के यहाँ जो ज़्यादा खाने का प्रयास नहीं कीजिए। वैसे जब मान लीजिए आप एक परिवार है और एक समाज है, तो एक दूसरे के साथ जो है आप उनके यहाँ खाना खाएं, आपके यहाँ वही आ रहे हैं, वो अलग चले कि हमेशा जो है दूसरे के खाना घर जाकर खाने का चक्कर में न रहें। इससे आपके जो है सात्विक भोजन वो नहीं होता है। यानी सात्विक भोजन अपने घर जो भी सूखी रोटी है, जो भी रूखा सूखा है, प्यार से खाएं और अच्छा हो, बस वही सात्विक। अच्छा सुनना, अच्छी बातें सुनते हैं तो फिर अच्छा ही सोच भी अच्छी होगी। अच्छी चीज़ें देखते हैं, जो देखने लायक है, अच्छा है, उसको देखेंगे तो हमेशा वैसे दृश्य ही आपके दिमाग में आएगा, गलत दृश्य नहीं आएगा। और अच्छी संगति, अगर अच्छे दोस्त, अच्छे लोग, अच्छे संगति के बीच में रहते हैं तो अच्छे सब लोग अच्छी बातें करेंगे तो आपके मन में भी अच्छी बातें आएगी, आप भी और अच्छा कुछ करने के लिए सोचिएगा देख करके। तो इस तरह से अगर हम अपना जो है सात्विक भोजन, अच्छा विचार अगर लाना है तो सात्विक भोजन, अच्छी दृष्टि, अच्छा चीज़ देखें, अच्छी बातें सुनें और अच्छे संगति में रहें, तो सबसे बड़े मानसिक रोग से हम बच सकते हैं। और सबसे जो है ये अच्छा है कि इससे हम जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। इससे ये जो है देख के जलने की प्रवृत्ति नहीं आएगी, ना आपके मन में जातिवाद आएगा, ना कोई भेदभाव आएगा ना। जैसे कि बहुत लोग देख कर जलते हैं, जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो कुछ लोग हमारा चेहरा ही देख कर जला कि हाँ ये है, तो कुछ लोगों को चेहरे से भी अथी रहता है, चेहरा देख करके भी उनको जो है जलन है। कुछ लोगों को जो है अलग अलग, हालांकि चॉइस सबकी अलग अलग होती है, किसी को नमक अच्छा लगता है, ज़्यादा लगता है, किसी को मीठा अच्छा ज़्यादा लगता है। तो हो सकता है कि हम जो बोलते हैं, हमारी बातें जो है उनके लायक ना हो, हालांकि वैसी बात को सुने जिससे आपको उन बातों को सुनने के बाद कुछ ज्ञान मिले, कुछ आगे बढ़ने की। ऐसा नहीं कि आप जो है मज़ा आ जाए, तो मज़ा में सज़ा मिलती है। जीवन भर मज़ा लेते, बात सुन सुन के मज़ा लेते रहिएगा तो फिर मज़ा तो सज़ा है। इसलिए वैसी ही बात सुने जिससे अच्छे मन में भाव आए, जीवन में आगे बढ़ें, कुछ अच्छी जानकारियाँ मिले। तो इस तरह से निष्कर्षता, संक्षिप्तता हम ये कहेंगे कि हम रोगी होते हैं जो विजातीय द्रव्य बेकार चीज़ शरीर से बाहर न निकलती है। शारीरिक रोगी और मानसिक रोगी तभी होते हैं जब हमारा भोजन गलत हो, ये संगति गलत हो, अच्छा चीज़ ना सुने, बुरी चीज़ों को देखें, बुरा चीज़ देखें तो हमारा विचार गलत है। इसलिए अच्छा देखें, अच्छा सुने
तो फिर अच्छा करेंगे।